एक छोटे से गांव में एक था। उसका नाम गौरी था। गरीब घर था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। जब उसके घर बेटा होने वाला था, तब उसने अपने परिवार के साथ खुशी के पल साझा किए। हर रात करवट बदलते समय दर्द होता था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती थी। कभी भूखी रह जाती, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे के लिए दूध पीती। कभी तेज बुखार होता, फिर भी अपने पेट। मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। समय आया। एक रात भयंकर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। माँ दर्द से तड़प रही थी। उसकी चीख सुनकर पूरा घर रो पड़ा। माँ ने घंटों तक असहनीय पीड़ा सहने के बाद आखिरकार बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी। माँ थक चुकी थी, शरीर कांप रहा था, लेकिन जैसे ही बच्चे को गोद में लिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। बचपन में वही माँ रात रात भर जागकर बच्चे को सुलाती, खुद गीले बिस्तर पर सो जाती, लेकिन बेटे को सूखे हिस्से पर सुलाती। बेटा बीमार पड़ता तो माँ मंदिरों में माथा टेकती, अपने हिस्से की रोटी छोड़कर, फिर भी बेटे को खिलाती। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी हुई, घर में बहू आई। कुछ दिन ठीक चला, फिर एक दिन बेटे ने कहा, माँ अब आपकी देखभाल आश्रम में अच्छी होगी। ये सुनते ही माँ कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों के सामने वो 9 महीने घूम गए। वो प्रसव का दर्द, वो रातें जब उसने बिना सोए बेटे को सीने से लगाया था। वो रातें जब उसने बिना सोए बेटे को सीने से लगाया था। वो दिन जब खुद भूखी रहकर बेटे को खिलाया था। माँ मुस्कुराई, आंसू छुपाए और बोली, बेटा जब तू छोटा था तब तू मेरे बिना एक रात नहीं सो पाता था। आज मैं बूढ़ी हो गई तो तू मेरे बिना पूरी जिंदगी जी लेगा। आश्रम के दरवाजे पर उतरते समय माँ ने आखिरी बार कहा। बेटे के माथे पर हाथ रखा और कहा, खुश रहना मेरे लाल। माँ तो आखिर माँ होती है, औलाद को बद्दुआ नहीं, आशीर्वाद ही देती है। उस दिन बेटा पहली बार फूट फूट कर रोया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, दुनिया में भगवान का दूसरा रूप अगर कोई है तो वो सिर्फ माँ है। आश्रम के बाहर जैसे ही बेटा अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर लौटने लगा, माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, खुश रहना मेरे लाल, माँ तो हमेशा आशीर्वाद ही देती है। इतना सुनते ही बेटे के कदम रुक गए। उसे अचानक याद आने लगा, वही माँ जिसने 9 महीने कोख में रखा, खुद भूखी रहकर उसे खिलाया, रात रात भर जागकर उसकी बीमारी में रोई। और आज वही माँ अकेली आश्रम के दरवाजे पे खड़ी थी। बेटा जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं दुनिया की भीड़ में इतना खो गया कि अपनी भगवान को ही भूल गया। उसने तुरंत माँ का हाथ पकड़ा, गाड़ी में बैठाया और वापस अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने माँ के चरण छुए और कहा, अब इस घर में सबसे बड़ा कमरा मेरी माँ का होगा, क्योंकि जिस घर में माँ रहती है वहाँ भगवान खुद निवास करते हैं। उस दिन के बाद उस घर में फिर कभी दुख नहीं आया।